सहाफ़ियों से उनका सोर्स नहीं पूछा जा सकता। गुलजार खान ने जो खबर शाया की है अखबार हक में, हम अपने सोर्स को बचाएंगे ताकि सहाफ़त को बचाया जा सके। रिपोर्टर की कोई वो ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ भी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। नाज़रीन, सहाफ़ी किसी भी मुआशरे की आंख और कान होते हैं और सहाफ़ी की आंख और कान उसका सोर्स होता है। अदालत में आज ये एक केस लगा हुआ था जिसमें खान गुलजार ने रोज़नामा अखबार हक में एक ख़बर दी थी और उसके सोर्स के बारे में रावलपिंडी बोर्ड ने उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त दी थी कि इनसे सोर्स पूछा जाए, जिस पर गुलजार खान ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं जेल चला जाऊँगा लेकिन मैं अपना सोर्स नहीं बताऊँगा। आज उस केस में सहाफ़ी बरादरी की फ़तह हुई है। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब रावलपिंडी में। यहाँ पर सहाफ़ियों की क़यादत भी मौजूद है। तमाम वो सहाफ़ी जो पहले दिन से लेकर अब तक साथ थे, गुलजार खान के साथ खड़े थे, उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं और पूछते हैं कि इस फ़तह पर वो क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कायदे सहाफ़त जनाब अफजल भट्ट साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी, आप हमें बताइए ज़रा इस बारे में, इस फ़तह के बारे में। ये तालीमी बोर्ड का एक केस था गुलजार खान जो अखबार हक के रिपोर्टर हैं उनके ख़िलाफ़, और यह रूटीन की कार्रवाई थी। हम इसको बिल्कुल रूटीन की कार्रवाई नहीं समझते। हम ये समझते हैं ये पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ियों के लिए ये केस एक मिसाल बनने जा रहा था। दो तीन पहलू थे इसके। पहला पहलू तो ये था कि जब तालीमी बोर्ड ने पहले थाने में दरख्वास्त दी और वहाँ भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तालीमी रावलपिंडी एजुकेशन बोर्ड जो है उसके सीक्रेसी ब्रांच से जो रिज़ल्ट है वो बिफोर टाइम जो है वो लीक हुआ और गुलजार खान ने उसे रिज़ल्ट से 2 दिन पहले शाया किया और वो सच भी निकला। उनका ख्याल ये था कि इसका मतलब कि बड़े ऑथेंटिक सोर्स से ये खबर बाहर आई है, तो इसलिए हमें, क्योंकि यहाँ से आगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है कि जर्नलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा होता है, किसी महकमे का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। वो कहते हैं कि हमारे पास जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं, लोगों के नतायज होते हैं, तो अगर आज ये खबर बाहर निकली है, अगर हमने अपने मुलाजमीन के ख़िलाफ़ कार्रवाई ना की तो मामला ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं चल रहा कि हमारे जो मुलाजमीन हैं उनमें से किसने ये खबर लीक की है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जिस रिपोर्टर ने उनसे खबर हासिल की है उसको तो पता है कहाँ से ये खबर आई है, तो इसलिए उस रिपोर्टर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, फिर उसे गिरफ़्तार किया जाए और फिर पुलिस अपने रवायती तफ्तीशी अंदाज में उस रिपोर्टर से तफ्तीश करे कि उसे किताब को ये खबर कहाँ से मिली थी, जिसके बाद हमारा सीक्रेसी ब्रांच का मामला अपने नुक्ता नज़र तक, अपने एंड तक पहुँच सकता है। बहरहाल थाने में मुकदमा दर्ज ना हुआ, वो यही दरख्वास्त 22A के तहत लेकर पिंडी की कोर्ट में चले गए और आज वहाँ की तफसील सुनने के बाद ये दरख्वास्त खारिज होने के बाद हमें इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह ताला अब किसी रिपोर्टर से सोर्स पूछने के हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर 2 कामों में से एक काम भी हो जाता कि गुलजार खान किसी दबाव के तहत सोर्स का नाम बता देता, तो आज के बाद तो फिर खबर या तो सब्जियों के भाव होते या ही सेड शी सेड होता, खबर नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हर खबर के पीछे कोई ना कोई सीक्रेसी ब्रांच होती है। किसी सेक्रेटरी के दराज से खबर निकलती है, किसी एडिशनल सेक्रेटरी की फाइल से निकलती है तो फिर छपती है। तो अगर आज ये सोर्स छोड़ देता या अदालत ये हुक्म दे देती कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इससे सोर्स पूछा जाए, तो फिर पाकिस्तान में चलो गुलजार खान के साथ जो होना था खबर मर जाती। इसलिए हम खान गुलजार को मुबारकबाद पेश करते हैं, इनके अखबार हक को, उसके एडिटर खोखर साहब को सलाम पेश करते हैं कि वो आम तौर पर ये होता है कि जब किसी
अखबार या चैनल के ख़िलाफ़ अदालत में कोई आदमी चला जाता है, कोई सू कर देता है, तो इदारा अपने आप को सेव करता है, मालक अपने आप को सेव करता है और रिपोर्टर को हालात के रहम करम पे छोड़ देता है। लेकिन अखबार हक़ की मैनेजमेंट, इंतज़ामिया और अखबार हक़ के तमाम साथी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इनके मालिक इनके साथ खड़े रहे, उन्हें वकील करके दिया और ये कहा कि उन्होंने खुद भी सोर्स नहीं पूछा कि ये एक रिपोर्टर का हक़ है, वो बताए या ना बताए, और वो आखिरी दिन तक इनके साथ खड़े थे, जिन पर उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। खान गुलजार के केस से मुताल्लिक कोई 3-4 पहलू सामने हैं, वो मैं दोस्तों को बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि आप देखिए कि जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी की वाकई लीडरशिप है, वो ये नहीं देखते कि कोई अखबार बड़ा है या छोटा है, वो बल्कि अपने साथियों, अपने कारकुनों के साथ हमेशा रहे हैं। और मैं अफजल भट्ट साहब को और पूरे उन दोस्तों को जो पहले दिन से आखिरी दिन तक, फैसला होने तक अदालत में मौजूद रहे, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अप्रिशिएट भी करता हूँ उन्हें कि वाकई अपनी कम्युनिटी के साथ खड़े हैं। तीसरी बात, आप ये देखिए कि अगर खान गुलजार इस केस का सोर्स बता देते तो ये इनकी जान तो बड़ी बख्शी हो जाती, लेकिन फिर सहाफ़त मर जाती। और भट्ट साहब की बात ये बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर ख़बरें ना होती, फिर सब्जियों के रेट वही अखबारात में आते। और चौथी बात, मालकान से मुतालिक आपकी जो मैनेजमेंट है, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया है। खान गुलजार को वकील भी करके दिया और मॉरली सपोर्ट भी किया, और उन्होंने कहा हम फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं, आप इस केस में एंड तक जाइए। और सबसे बड़ी बात जो हम सब के लिए बड़ी अप्रिशिएट करने वाली है कि खान गुलजार अपनी खबर पर डटे रहे, और उन्होंने साबित किया कि अखबार बड़ा छोटा तो हो सकता है, लेकिन सहाफ़ी जो है वो अपनी खबर की वजह से बड़ा होता है। और ये जो तासुर लोगों को दिया जाता है कि कोई बड़े अखबार में काम करते हैं, शायद वही सहाफ़ी हैं, लेकिन देखिए अखबार हक़ की मैनेजमेंट को, और मैं खान गुलजार को अप्रिशिएट करूँगा कि वो अपनी खबर पर उन्होंने स्टैंड लिया, और फिर उसके नतीजे में उन्होंने पूरी कम्युनिटी की इज़्ज़त में इजाफ़ा किया। क्योंकि अब ये ट्रेंड बन जाएगा, जहाँ पे भी अगर कोई बात हुई तो लोग खान गुलजार के केस को डिस्कस करेंगे और मिसाल देंगे कि देखिए कि अदालत में ये केस गया था और तालीमी बोर्ड ने कोशिश की कि 22A के ज़रिए खान गुलजार पर मुकदमा दर्ज कराया जाए, जो हरासमेंट की एक किस्म है, और उसके नतीजे में इनसे सोर्स का पूछा जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप लोगों को भी ये पता है कि आपके जो ख़बरें हमें दोस्त देते हैं, जो साथी देते हैं इदारों में बैठे, वो बड़ा ख़ुद को महफूज समझेंगे इस केस से, और इंशाल्लाह अब जो सहाफ़त का मेयार है वो मज़ीद बेहतर होगा। मैं आखिर में अफजल भट्ट साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को और स्पेशली शकीला को अप्रिशिएट करूँगा कि जो अपनी छोटी बेटी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, इब्रार के साथ अदालत में सबसे पहले मौजूद होती थी, और उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सुबह अदालत में खान गुलजार से पहले भी मौजूद होते थे। और इससे हमें वाकई हकीकी मायनों में ये एक लेसन है हम सब के लिए कि हम जो क्लेम करते हैं कि हम एक फैमिली की तरह हैं, हम एक ख़ानदान की तरह हैं, तो वो हमने साबित किया। आज 10 दिसंबर 2021 का दिन पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में एक अहम दिन साबित हो गया है कि जब एक सहाफ़ी को उसका ख़बर का ज़रिया बताने का पाबंद नहीं बनाया गया, और जब इस हवाले से एक दरख्वास्त दी गई कि वो हर सूरत में अपना ज़रिया साबित करे, तो अदालत ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया और उस दरख्वास्त को ख़ारिज कर दिया। इस हवाले से सेशन कोर्ट रावलपिंडी का ये आज का फ़ैसला, 10 दिसंबर 2021 का ये जो फ़ैसला है, ये आइंदा अदालती तारीख़ में भी, आइंदा अदालती फ़ैसलों में इसकी एक मिसाल बनेगी, और इसको इंशाल्लाह फ़ैसलों के साथ कोट किया जाएगा। तो उसके अलावा बाकी बहुत सारी बातें हमारे कायदीन ने ऑलरेडी कर भी दी हैं। गुलजार खान साहब ने स्टैंड लिया। गुलजार खान का स्टैंड लेना जो है वो भी इस बात पे दलील है। हमारे जितने भी, हमारा देखिए, हमारा बिज़नेस, हमारा काम, हमारा प्रोफेशन, हमारा है ही ये कि हम ख़बर देते हैं मुआशरे को सुधारने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। हमारी न किसी इंसान से दुश्मनी होती है, न ही किसी इदारे से दुश्मनी होती है। मकसद मुआशरे की इस्लाह होती है। इसी पहलू को अदालत में भी आज उजागर किया गया। अगर खुदा न खास्ता जनाब गुलजार खान अपनी आसाबी जंग हार जाते, तो वो आज
आइंदा लोगों का सहाफ़ियों पर एतबार उठ जाता। कोई शख्स आपको एविडेंस नहीं देता, कोई शख्स आपको ख़बर नहीं देता। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता अदालत से फ़ैसला कोई ऐसा आ जाता कि वो अगर हमें पाबंद कर देते, उनको सोर्स ज़ाहिर करने पर कह देते, अगरचे ये आईन पाकिस्तान में भी हमें ये हमारे जो हकूक़ हैं उसमें हम इसमें सिक्योर हैं। और अभी जो प्रोटेक्शन जो लॉ है, जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन लॉ है, उसमें भी सोर्स को जो है सिक्योर किया गया है कि हाँ कोई शख्स हमसे नई सोर्स नहीं पूछ सकता। तो इस हवाले से उसका खैर वहाँ रेफरेंस भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए, मीडिया इंडस्ट्री के लिए बेहतर हैं। और बाकी एक बात हुई बड़े या छोटे की, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था खुतबा हिज्जतुल विदा में कि कोई किसी से बरतर नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई काले को गोरे पर, गोरे को काले पर बरतरी हासिल नहीं है सिवाय किरदार के। किरदार जो है वो बरतरी की मेराज है, और वही किरदार जो अच्छे किरदार वाला है, जो बुलंद किरदार वाला है, वो बड़ा है और वो बरतर है। तो आज गुलजार खान ने अपने किरदार से साबित किया सहाफ़ी कम्युनिटी में कि वो एक बड़ा सहाफ़ी है, वो एक बाकिरदार है। उसने जो ख़बर दी है उसकी ख़बर सच्ची भी साबित हुई। अदालत में मुखालिफिन ने इस बात को तस्लीम किया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा करने वालों ने साबित किया कि जी ख़बर तो इनकी सच्ची है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और फिर ये जनाब अफजल भट्ट साहब ने, नेशनल प्रेस क्लब ने, जनाब शकील अंजुम साहब ने, अनवर रज़ा साहब ने, और यहाँ पिंडी प्रेस क्लब की यहाँ की इंचार्ज शकीला जलील साहबा ने, और आप तमाम लोगों ने, और RIUJ अमीर सजा सैयद साहब और बाकी सारे लोगों ने गुलजार खान के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होकर यह साबित कर दिया है कि यहाँ एक पे हमला सब पे हमला समझा जाता है, एक का मसला सब का मसला समझा जाता है। और इंशाल्लाह माइंदा भी इकट्ठे ही रहेंगे। हम अपने सोच को बचाएंगे ताकि सहाफ़त को बचाया जा सके। आज एक बार फिर सहाफ़त को अदालत ने इंसाफ दिया है, और ये इंसाफ रावलपिंडी तालीमी बोर्ड की तरफ से दायर होने वाली एक पटिशन में दिया गया। इस पटिशन में रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन, उनकी जानब से असिस्टेंट कंट्रोलर सेक्रेटरी ने अदालत से इस्तदा की थी कि जी जो ख़बर रावलपिंडी तालीमी बोर्ड के चेयरमैन के बेटे के रिज़ल्ट के हवाले से नतीजे के हतमी ऐलान से एक दिन कबल शाया हुई, उसका सोर्स बताया जाए। अदालत ने दोनों साइड के वकला के दलाल सुनने के बाद रावलपिंडी तालीमी बोर्ड की पटिशन को खारिज किया है। बोर्ड ने अपनी पटिशन में दो इस्तदा की थी। एक तो उनकी इस्तदा ये थी कि जी का रिपोर्टर अपना सोर्स बताए, दूसरा वो ये डिक्लेयर कर रहे थे कि जी की खबर बोगस है। तो अदालत में दौरान दलाइल ये बात साबित हुई कि ख़बर दुरुस्त है। दूसरा, अदालत ने यह भी कहा कि जी के सोर्स की बुनियाद पर किसी रिपोर्टर से उसका सोर्स पूछना ये एथिकली कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। अदालत के फ़ैसले के बाद आज मुल्क भर की सहाफ़त को, मुल्क भर के जो सहाफ़ी हैं वो अदालत को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। इस मौके पर PFUJ के कायद मोहतरम अफजल भट्ट साहब ने, नेशनल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शकील अंजुम साहब ने, सेक्रेटरी अनवर रज़ा साहब ने, RIUJ के प्रेसिडेंट आमिर सजा सैयद साहब ने, और सेक्रेटरी तारक विर्क साहब के अलावा हमारी नेशनल प्रेस क्लब रावलपिंडी कैंप ऑफिस की इंचार्ज मोहतरमा शकीला जलील ने, और इसके अलावा बाकी तमाम दोस्तों ने बहुत ज़्यादा साथ दिया और हौसला बढ़ाया। इनके हौसला बढ़ाने से मुझे भी अपने तौर पर अपने मौक़ों पर डटने पर अपने मौक़ों पर डटा रहा। और ये हमें जो कहा जाता था कि किसी तरीके से सोर्स बता दिया जाए, तो हमने अपने सोर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की और अल्लाह ने आज हमें कामयाबी दी है। इस मौके पर मैं अपने अखबार के ओनर मोहम्मद तनवीर खोकर साहब का ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। उन्होंने मुझे वकला का पैनल करके दिया, उन्होंने मुझे गाड़ी की अलग से सहूलत फ़राहम की। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि जी कि हम इस मामले को आला अदालतों तक लेके जाएंगे और किसी सूरत इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। उनकी काविशों, उनकी कोशिशें जो हैं वो आज़ादी सहाफ़त के लिए कोशिशें थी, और वो बात बरमला कहते थे कि जी कि अगर ख़बर दुरुस्त है तो फिर हम क्यों पीछे हटें, अगर ख़बर दुरुस्त है तो हम सोर्स का क्यों बताएं। और उनके हौसले की वजह से आज हमें अल्लाह ताला ने ये खुशी दी है, और एक आज़ादी सहाफ़त के हवाले से जो है एक बड़ा फ़ैसला अदालत का सामने आया है।